अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिल सकें। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और यकीन कीजिए कि जब इस टॉपिक का आगाज़ हुआ था तो मैं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो करनी पड़ेगी और बिल आखिर वो दिन आ ही गया। टाइगर फोर्स, मेरे कप्तान की टाइगर फोर्स, और अब इसका मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून की शेर जवान फोर्स के साथ। तो मुझे इस बात का आइडिया था कि ये एक दिन इस तरह का जरूर आएगा क्योंकि जिस दिन टाइगर फोर्स बनाई गई थी इसके आगाज से मुझे पता था कि ये कहानी जा किस तरफ रही है। सबसे पहले जरा आइए, खबर ये आई है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस टाइगर फोर्स का मुकाबला करने के लिए शेर जवान फोर्स अब बनाना चाहती हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे पहले जरा आइए टाइगर फोर्स के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है उसके मुकाबले के लिए बनाई जा रही है। ये टाइगर फोर्स क्यों बनाई गई थी? ये टाइगर फोर्स बनाई गई थी बेसिकली सियासी मकासद के लिए, और इसका मकसद ये था कि अपनी जो यूथ है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा क्लेम करते हैं कि मुझे यूथ ने वोट दिया है, यूथ मेरे साथ खड़ी है, उसको मोबिलाइज किया जाए और उसको किसी ऐसे नेटवर्क के अंदर लाया जाए कि वो वन कॉल के ऊपर जो है वो अवेलेबल हो। कहीं पे आपने लोगों को बुलाना हो, कहीं पे इकट्ठा करना हो, चाहे जलसे हो, रैलियां हो, जुलूस हो या और कोई काम हो, उसके लिए लोग हमारी रीच में हो, हमने कम्युनिकेशन के जराए इस्तेमाल करते हुए इनको जितनी जल्दी बुलाना हो ये पहुंच जाए। मोबिलाइज करना सियासी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको जो रिवायती तरीका है वो तो ये होता है कि मोहल्ले के अंदर एक पप्पू या नन्ना या बाबर होता है जिसकी हर जलसे के अंदर उसको पता लग जाता है कि जनाब इसकी ड्यूटी है, ये बंदे निकाल लेता है। तो रिवायती तौर पे तो ये होता था, लेकिन दुनिया अब चेंज हो चुकी है। पहले कम्युनिकेशन के वो जराए नहीं होते थे, अब कम्युनिकेशन के जराए आ चुके हैं। व्हाट्सएप आ चुका है, ट्विटर है, फेसबुक है और बड़े तरीके हैं जिनसे राब्ते किए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन का एक ऐसा नेटवर्क बन जाए जहां पे आप अपने चाहने वालों को 1 मिनट में बुला सकें, इससे बेहतर और क्या होगा किसी सियासी लीडर के लिए। तो इसलिए टाइगर फोर्स बनाई गई। और आपने नोट किया होगा कि मेरे कप्तान बड़े एक्टिव रहते हैं इसके अंदर। हर हफ्ते कोई ना कोई एक बयान आता है, कोई इस सिलसिले में कोई तकरीब हो रही होती है। उस्मान डार साहब बड़े एक्टिव आपको इसमें नजर आते हैं। अच्छा, जब से वो टाइगर फोर्स के अंदर आए हैं और टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां संभाली है, तब से वो टीवी पे आना भी कम हो गए हैं। ये भी एक नई डेवलपमेंट मैंने देखी है, वरना पहले बहुत आते थे, रोजाना 2-3 टॉक शोज करते थे। लेकिन जब से टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां इनके पास आई हैं, अब जरा हल्के एंकरों के पास जाते हैं, वो जहां से सॉफ्ट क्वेश्चनिंग होती है, हार्ड क्वेश्चन वालों को अवॉइड करते हैं। वो आगे चलते हैं। ये टाइगर फोर्स की भर्तियां ज्यादातर कहां से हुई हैं? ये हुई है आईएसएफ से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है, जो ज्यादातर लड़के या लड़कियां उनके साथ कनेक्टेड थे, ज्यादातर वो टाइगर फोर्स के अंदर शामिल हुए हैं। और आप जानते हैं कि ये आईएसएफ के जो लड़के थे ये 2013 के इंतखाबात में भी बड़े एक्टिव रहे। उसके बाद आईएसएफ के अंदर बड़ी तब्दीलियां हुई। अच्छा, ये आपस में भी बड़ा लड़ते रहते हैं, इनके ओहदों के लिए आपस में भी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, इनके अंदर की एक बड़ी पॉलिटिक्स है, वो फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद 2013 के बाद 2018 के अंदर भी हमने देखा कि जब इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर भी इस आईएसएफ को एक्टिवेट किया गया और इन लड़कों ने काफी अच्छे, मतलब अपनी पार्टी के लिए तो अच्छा काम किया है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये आईएसएफ को अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया की हद तक बड़ी मुतहर्रिक, बड़ी एक्टिव, आपको इनकी ट्रेंडिंग के अंदर बड़े तेज होंगे ये लोग। लेकिन अगर ऑन फील्ड काम करने की बात हो, टाइगर फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल आपको, मतलब कागजी, जिसे कहते हैं ना कागजी, मैं इसका क्या लफ्ज करूं, टाइगर को अगर चीता कह लें, नहीं टाइगर चीता तो नहीं होगा, टाइगर होता है, चले कागजी टाइगर आप इसको ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि कागजी टाइगर है। ये आपको सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नजर आएंगे, आपको इनकी तस्वीरें नजर आएंगी, जनाब ये देखें ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि कम से कम 95% पाकिस्तानियों ने इस टाइगर फोर्स का एक कारकुन भी आज तक सड़क पे नहीं देखा होगा। मैंने कम से कम नहीं देखा, अगर है तो माजरत मैं पहले से कर लेता हूं, लेकिन मैंने कम से कम आज तक नहीं देखा। और मैं काफी बाहर आता जाता हूं, मेरे काम की नौयत इस किस्म की है, लेकिन ये आज तक कभी नजर नहीं आए। बहरहाल चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है काम कर रहे हो। इन्होंने आगाज कहां से किया था? ये बेसिकली कोरोना का सिलसिला जब शुरू हुआ था तो उसके बाद चाइना से इस मॉडल को कॉपी किया गया था। चाइना के अंदर बेसिकली वॉलंटियर्स गवर्नमेंट ने बुलाए थे। अच्छा, चाइना के अंदर जो उनके वॉलंटियर सिस्टम है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। मैं चाइना गया हूं और मैंने वहां पे उनका वो सिस्टम देखा है। यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां जो हैं वो बगैर किसी सियासी मकसद के गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट करते हैं अपने आप को। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि मैं आज से चंद साल पहले स्पेशल ओलंपिक्स हो रही थी शंघाई के अंदर, मैं वहां पे गया था।
तो वहां पे मैं मिला, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि वॉलंटियर कर रहे थे, यंगस्टर्स थे। तो एक लड़की वहां पे काम कर रही थी, वो बच्ची मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रही होगी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप ये इन लोगों के साथ, स्पेशल ओलंपिक्स के साथ आप क्यों काम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग जो है, आप यकीन करेंगे कि हम लोग 80,000 वॉलंटियर्स हैं, 80,000 वॉलंटियर्स जो कॉलेज के लड़के लड़कियां यहां पे काम कर रहे थे। और मकसद क्या है? उन्होंने कहा जी मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमें इस सारी एक्टिविटी के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ हमने काम किया है, हमें रोजाना खाना भी दिया जाता है, हमारे ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखा जाता है, और इसके तमाम खर्चे जो है वो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। यहां पे सूरत हाल उस मॉडल को कॉपी करने की जो कोशिश की गई है, यहां पे सूरत हाल यह है कि इनका पुरसान हाल ही कोई नहीं है। इनको खाना पीना किस तरह मिलेगा, ये पहुंचेंगे किस तरह, इनको काम आप किस तरह डेजिग्नेट करेंगे, उसके बाद काम आप डेजिग्नेट कर देंगे, इनकी सुनेगा कौन? मिसाल के तौर पे अब ये तो छाप इनके ऊपर लग चुकी है कि ये पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक फोर्स है। ये अगर किसी नून लीगी के पास गए और वहां पे जाके इन्होंने कोई बात कही, या उनको कीमतों के हवाले से बात हो गई, या किसी चीज के ऊपर एतराज कर दिया, ये तो सीधी सीधी लड़ाई है। नून लीग के लोग और पीटीआई के लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। और जाहिर बात है, आपने टाइगर फोर्स की जब कैप पहनी होगी या टाइगर फोर्स की शर्ट पहनी होगी अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये सीधी सीधी लड़ाई है। दूसरी बात यह कि इसमें जो सबसे बड़ा एक फ्लॉ है वो ये है कि जनाब इनको हम कीमतें कंट्रोल करने पे लगाएंगे। अब कीमतें कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में एक पूरा सिस्टम मौजूद है। कोताही और नाअहली सिर्फ हमारी ये है कि उस सिस्टम का हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। डीसीज के अंडर प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद होती हैं, वो पूरा मैकेनिज्म मौजूद होता है, आप उसको मजीद बड़ा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसमें कोई साइंस नहीं है, मैं आपको कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा। लेकिन टाइगर फोर्स को इसके लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में इससे कोई बेवकूफों वाला स्टेप हो नहीं सकता कि आप जानबूझ के मोहल्लों के अंदर और सड़कों के ऊपर लड़ाइयां करवाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ज्यादा से ज्यादा इंतशार फैलेगा, आपस में लोग जो है वो बदमजगी का शिकार होंगे, एक दूसरे से बदतमीजियां करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। क्योंकि मैंडेट किधर है? इस टाइगर फोर्स के पास क्या मैंडेट है? कोई किसी किस्म का मैंडेट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और इस टाइगर फोर्स के हवाले से, इनके पास ट्रेनिंग नहीं है। इनको 2-2, 3-3 सेशंस में बुला के आपने उनको सिखा दिया कि हाँ जी आपने ये करना है वो करना है, लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस होता है। हमारे सरकारी अफसरान को भी कई कई साल लगते हैं इसको सीखने में कि पब्लिक डीलिंग किसको कहते हैं। आपको याद होगा कि एक जमाने में पंजाब के अंदर, मैं चलिए लाहौर की एक एग्जांपल देता हूं, एक जमाने में जो ट्रैफिक पुलिस थी हमारे यहाँ पे, वो इस तरह बात करती थी कि आपको इस तरह लगता था या ये आपको थप्पड़ मार देगा या आप उसको थप्पड़ मार देंगे। आपस में जबान का इस्तेमाल इतना बुरा था, लेकिन फिर इसको तब्दील किया गया। आज की पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है, और इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को आपको देना पड़ेगा क्योंकि उनके दौर के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई थी कि उनको बात करने का सलीका आ गया। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है, आज भी केसेस होते हैं इस तरह के। आप मानेंगे इस बात को कि अभी भी कई ऐसे वाकयात होते हैं, बल्कि शहबाज शरीफ से पहले परवेज इलाही ने इसका आगाज किया था और उसको फिर मजीद डेवलप किया गया। इन लोगों को ऑडियो विजुअल सपोर्ट इनको दी गई, जिसका पूरा एक कंट्रोल रूम बना लाहौर के अंदर। अब हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की कंट्रोलिंग के अंदर कैमराज इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसको काफी हद तक डेवलपमेंट कर दिया गया। लेकिन माय पॉइंट इज कि वक्त लगता है, ट्रेन होते हैं। इस तरह नहीं होता कि आपने 5,000 10,000 लोगों को बुलाया और आपने उनको कह दिया, आपने एक आधा लेक्चर दिया और उसके बाद चलो जी निकल जाओ आवाम के अंदर और बैठ के मसाइल को हल करो। इस तरह नहीं होता। आगे चलते हैं। अब जो एक और खबरें आई हैं कि जनाब 10 लाख का फिगर हमें बताया जाता है। अब जाहिर बात है 10 लाख के फिगर को जो है वो वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता, और ये होता है, ये इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। हर हुकूमत हर प्रोजेक्ट के हवाले से बढ़ चढ़ के जो है वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देती है। लेकिन लाहौर के हवाले से मैं आपको एक इंकशाफ करता हूं। हमारी रिसर्च टीम ने इसके ऊपर बड़ा काम किया और उसके बाद जो खबरें निकाली वो ये है कि जनाब लाहौरियों ने 81,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई अकॉर्डिंग टू द डेटा। मैं आपको कोई इधर उधर की फिगर्स नहीं दे रहा, अकॉर्डिंग टू द डेटा। 26,000 अफराद ने रिप्लाई किया जब उनको बुलाया गया। 81,000 ने रजिस्टर किया, 26,000 ने रिप्लाई किया, और फील्ड में सिर्फ 15,000 लोग आए। दोबारा फिगर याद रखिए, 81,000 रजिस्ट्रेशन कर रही है और 15,000 लोग आ रहे हैं। 15,000 में से भी जब कई लोग आए और उस जगह पे पहुंचे और उन्होंने माहौल देखा कि जनाब यहां पे हो क्या रहा है, तो उसमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद भाग गई कि जनाब आइंदा हमने कभी नहीं आना, जिस तरीके से हमें डील किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों
टाइगर फोर्स के चंद नौजवानों ने एहतजाज भी किया था इस हवाले से कि जनाब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। उसके बाद आपने इस टाइगर फोर्स के लिए जनाब टोपियों के इंतजाम किए, आपने इनके लिए शर्ट्स के इंतजाम किए, लेकिन हकीकत यह है ये सब कुछ करने के बावजूद भी इसी तरह ही लग रहा है कि ये सारी प्रैक्टिस इन वेन जारी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जिस तरह मैंने अपने टाइगर्स बनाए थे और मैंने चंदा इकट्ठा कर लिया था, इसी तरह मुल्क के मसाइल हल करने के भी मेरे ये टाइगर सामने आएंगे और ये टाइगर जो है मेरे मसाइल का हल ढूंढ लेंगे। जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट बात, शुरू में हमने शेर जवान फोर्स की बात की थी जो मुस्लिम लीग नून बनाना चाह रही है। यह भी कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है। ये भी अगर आप ये मैं कहूं कि जनाब टाइगर फोर्स तो बहुत एक खराब कदम है, लेकिन शेर जवान फोर्स जो है वो बड़ा कमाल कर देगी। ये सारी जो फोर्सेस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी एक तज्जियाकार से बात हो रही थी, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आगे आपकी ओपिनियन है, आप उसको मानते हैं नहीं। उन्होंने कहा ये मिलिशियाज बना रहे हैं। मिलिशियाज वो फोर्सेस होती हैं जो बैठ के किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि माजी में हम ये सब कुछ देख चुके हैं, पीएसएफ का दौर देख चुके हैं, हम एमएसएफ का दौर देख चुके हैं। ये पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जब हुआ करती थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जो जमीयत के बहुत से लोग थे और इनके आपस में जिस किस्म के क्लैशेस होते थे जिसकी वजह से खून खराबा होता था, हम उस तरफ जा रहे हैं ये सारा कुछ करते हुए। तो अगर आप ये सोचिए कि ये शेर जवान फोर्स एक जगह खड़ी हो और ये कप्तान के टाइगर्स एक जगह खड़े और ये आपस में लड़ पड़े, नुकसान किसका होगा? तो ये दोनों ही पार्टियों को चाहिए कि कोई अकल को हाथ मारें, पॉलिटिक्स करें। ये इस किस्म की फोर्सेस बनाने से मसाइल का हल नहीं आपको मिलेगा। एक दफा फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े जरूरी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।